हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं वर्ब्स। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। जो शब्द वाक्य में किसी काम के होने या किए जाने के बारे में बताते हैं। रेगुलर वर्ब्स in English create the past simple and past participle by adding d or ed to the base form. Regular verbs किसी वर्ब की बेस फॉर्म के अंत में डी या ईडी लगाकर बनाई जाती हैं, जैसे कुक से कुकड, जंप से जंप्ड, केयर से केयर्ड, एट्सेट्रा। हाँ फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जब भी किसी वर्ब को हमने उसके पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना हो तो हमें सिंपल ही उसके पीछे डी या ईडी लगाते हैं। तो हम यहाँ पे जो एग्जांपल्स देख रहे हैं वो देखिए, सारे के सारे हमने वर्ब्स के पीछे क्या लगा रखा है, ईडी। क्या लगा रखा है, ईडी। सिर्फ ईडी लगा के बेस के आगे साथ में हम उसको पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल में बदल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वर्ब देखिए हमारा, यह है वॉक, walked, walked, push, pushed, pushed, greet, greeted, greeted, cover, covered, covered, jump, jumped, jumped, add, added, added, clean, cleaned, cleaned। अब तक जितने भी हमने वर्ब्स पढ़े सभी के अंदर हम सिर्फ क्या लगा रहे हैं, वर्ब को देखो ध्यान से। यहाँ पे पुश है, PUSH, पुश, तो पीछे हमने क्या लगा दिया, सिर्फ ईडी, तो क्या बन गया, वो पुश्ड। ऐसे ही आगे भी देखिए, सजेस्ट, सजेस्टेड, सजेस्टेड, सीम, सीम्ड, सीम्ड, एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड, फियर, फियर्ड और फियर्ड। ठीक है, तो ये थी हमारी एक एग्जाम्पल, एट्सेट्रा। Sometimes regular verbs are changed to past tense and past participle by simply adding d if the base form of verb ends with e। अगर वर्ब की बेस फॉर्म में ई आता है तो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में बदलने के लिए केवल डी लगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ डी लगाकर ही वर्ब को पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देना है। तो ये होता कहाँ पे है, जब भी हमारे पास कोई वर्ब के एंड में क्या आ जाए, ई आ जाए। लास्ट लेटर हम अगर ई हो जाता है तो क्या बनता है, जैसे अब देखो ये जितनी भी वर्ब्स हैं यहाँ पर भी लास्ट में ई है, ई, सबको देख लो, सभी के अंदर लास्ट में क्या मिलेगा आपको, ई मिलेगा, है ना, ई मिल रहा है ना। तो अब देखते हैं क्या बनता है। जैसे सबसे पहला वर्ड है वो है स्माइल, SMILE, लास्ट में क्या आ गया है, ई आ गया है, तो पीछे हमने क्या लगा देना है, सिर्फ डी। क्या बन जाएगा, स्माइल का स्माइल्ड, स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड, केयर, केयर्ड, केयर्ड, फेस, फेस्ड, फेस्ड, होप, होप्ड, होप्ड, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, लव, लव्ड, लव्ड। तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पीछे क्या लगाई जा रहे हैं, डी लगा रहे हैं एंड में, है ना। और हमारी जो वर्ब है वो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो रही है। आप भी मेरे साथ पढ़िए, क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड, कॉज, कॉज्ड, कॉज्ड, इमेजिन, इमेजिन्ड, इमेजिन्ड, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सिंपल फॉर्मूला था, सम रेगुलर वर्ब्स क्रिएट द पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट एंड एडिंग ईडी। कुछ रेगुलर वर्ब्स को पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में बदलने के लिए वर्ब्स की बेस फॉर्म के अंत में आने वाले कॉन्सोनेंट को
डबल करने के बाद ईडी लगा दिया जाता है। जैसा कि आपने अभी देखा कि अगर कोई ऐसी वर्ब आती है जिसके हमने अपने पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनाना हो, तो उसका जो लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर है और लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो उसको डबल करके ईडी लगा देते हैं। अब सबसे पहले वॉवल्स और कॉन्सोनेंट में पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, वॉवल्स हैं। क्या हैं ये, वॉवल्स। आपने पढ़े होंगे पहले भी, है ना। और बाकी जितने भी 21 लेटर्स हैं, बाकी ए से लेकर जेड तक, वो सारे के सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स। क्या हैं वो, कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अब देखो टी का इन 5 लेटर्स में आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, तो इसलिए ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे कुछ रेगुलर वर्ब्स जो हैं उनको अगर हमने पास्ट टेंस पार्टिसिपल में बदलना है तो क्या करते हैं, जैसे अलॉट। अलॉट के पीछे हमने क्या किया, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए अलॉट, पीछे क्या आ गया है, अलॉट लिखने के बाद हमने जो लास्ट कॉन्सोनेंट क्या ऐड किया था यहाँ पे, टी, तो हमने टी को एक बार और लिख दिया है, ठीक है, और पीछे बाद में क्या लगा दिया है, ई डी, ठीक है, बन गया अलॉटेड। अलॉटेड, यहाँ भी चेक कीजिए, बैग, जी आर एंड में, यहाँ पर हमने एक बार जी और लगाया और ई डी साथ में लगा दिया, बैग, बैग्ड, बैग्ड, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, जैम, जैम्ड, जैम्ड, अकर, अकर्ड, अकर्ड, प्लान, प्लैंड, प्लैंड, परमिट, परमिटेड, परमिटेड, प्रेफर, प्रेफर्ड, प्रेफर्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। तो हर जगह आप चेक कर सकते हैं कि डबल एन आ रहा है, डबल कॉन्सोनेंट आ जाता है, रॉब्ड, रॉब्ड और रॉब्ड, ठीक है। Sometimes to create the past simple and past participle by changing the final y into I and adding ed to the base form। जब वर्ब की बेस फॉर्म में y आ जाए तो उसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में बदलने के लिए y को काट। इंटरेस्टिंग है, क्या इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे अगर लास्ट में कहीं पर भी y आ जाता है, किसी भी वर्ब में लास्ट में क्या आ रहा है, y, तो हमने y को क्या कर देना है, हमने y को काट देना है और वहाँ पर क्या लगा देना है, i, ठीक है, और साथ में क्या लगा देना है, e और t, बस इतनी सी बात है, ठीक है। y काट देना है, आई डी लगा देना है, कहाँ पे, जहाँ पर पीछे y लग के आ रहा हो। जैसे यहाँ पे देखिए, अप्लाई, लास्ट में वर्ड कौन सा है, y आ रहा है, तो y को हमने क्या कर दिया, काट दिया और क्या लगा दिया है, आई ई डी, क्या बन गया, अप्लाइड, ठीक है। अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, क्राई, क्राइड, क्राइड, शाय, शाइड, शाइड, पिटी, पिटीड, पिटीड। यहाँ पे चेक कीजिए, पिटी था, लास्ट में क्या था, वाई ही था, और हमने क्या लगा दिया, वाई को काट दिया और क्या लगा दिया, आई ई और डी। पिटी, पिटिड, पिटिड, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड, सप्लाई, सप्लाइड, सप्लाइड, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ईडी लगा दिया जाता है। सम रेगुलर वर्ब्स डू नॉट चेंज टू क्रिएट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। कुछ रेगुलर वर्ब्स को पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में बदलने के लिए उनके बेस फॉर्म के स्पेलिंग्स में कोई बदलाव नहीं आता। ये बहुत ही आपको पसंद आने वाली हैं,
क्यों पसंद आने वाली हैं? क्योंकि इसके अंदर हमें टेंशन नहीं है। क्यों? जो भी बेस फॉर्म होती है वर्ब की वही यहाँ पे पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में आ रही है, तो इसके अंदर कोई चेंज ही नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्स्ट उठा के लीजिए हिट। हिट का आगे क्या बन रहा है? हिट हिट। फिट फिट फिट। यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे फिट और फिट फिट यहाँ पे आ रहा है। कई दफ़ा आपको बुक्स में फिट को फिटेड भी लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे डी लिखा नहीं जा रहा, लिखा गया फिटेड, ठीक है जी। तो फिट फिटेड फिटेड भी अगर मिल जाए तो वो भी सही है। ऐसे ही निट, निट यहाँ पे है नहीं कहीं पे, मेरे को वर्ड याद में आ गया। अगर आपको निट मिल जाए, KNI और टी, इसका मतलब होता है बुनना, जैसे स्वेटर बुनते हैं, ठीक है। तो अगर निट मिल जाए तो इसका भी निटेड निटेड अगर आप लिख दोगे तो सही होगा। अगर निट निट भी लिख दोगे तो भी सही है। तो फिट फिट फिट, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, सेट सेट सेट, bet bet bet, let let let, hurt hurt hurt, spread spread spread, read read read। अब यहाँ पे देखो समझो, क्विट क्विट क्विट, सारे के सारे एक जैसे ही स्पेलिंग नज़र आ रहे हैं आपको। कहीं पर भी हमने कोई ईडी ऐड नहीं किया, कोई कॉन्सोनेंट नहीं लगाया, कोई वर्ड को काटा नहीं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया था, रीड। मैंने इसको कैसे पढ़ा था? रीड रेड रेड। इसके स्पेलिंग्स तो देखो, अगर आप चेक करो तो बिल्कुल सेम है ना, तीनों के स्पेलिंग सेम है। लेकिन जब पास्ट टेंस या इसको पास्ट पार्टिसिपल में बोलना है, तब हमने इसको रीड रेड रेड बोलना है। बस इतनी सी बात है। थैंक यू।